बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू पेजी देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज की हमारी वीडियो माशरे के हर उस मर्द के लिए जो नई नवेली दुल्हन को छोड़कर ज़रिया माश के लिए साल हर साल अपने शहर से दूर अपनी बीवी के साथ साथ खुद के जज्बात से खलवाड़ करते हैं। नौफल की उम्र 28 साल के करीब होगी। वो अरसा 3 साल से सऊदीया में मुलाजमत कर रहा था। वालिदैन का इकलौता बेटा था, लिहाजा इस दफ़ा जब वो घर आया तो उसकी शादी बड़ी धूमधाम से एक पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की से हो गई। शादी को 1 माह ही गुजरा होगा कि नौफल की छुट्टी ख़त्म हो गई और वो वापस सऊदीया आ गया। नौफल की बीवी रोज़ कहती कि तुम वापस आ जाओ, हम रूखी सूखी खा लेंगे मगर साथ रहेंगे। मगर नौफल अपना घर बनाने की धुन में था। वो बस इतना ही कहता कि बस इतना कमा लूँ कि घर बना लूँ। अगर कभी अपनी माँ से वापसी का जिक्र करता तो माँ कहती कि बहनों की शादियों के लिए कुछ रकम जमा कर लो। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि नौफल के घर एक बेटी भी पैदा हो गई। अरशद नौफल के बचपन का दोस्त था। दोनों एक ही मोहल्ले में पले बड़े थे। अरशद बचपन से ही नौफल के घर आया करता था। नौफल के घर कोई भी काम होता तो अपने दोस्त अरशद को फ़ोन कर देता कि यार घर जाना, तेरी भाभी या घर वालों को कोई काम है। यूँ नौफल किसी न किसी काम के लिए अरशद को अक्सर अपने घर जाने का कहता। अम्मी और बहनें भी उसे जानती थीं। नौफल जब कभी सऊदीया से वापस जाने का इरादा करता तो अम्मी बहनों की शादी और घर के मसाइल गिनवाने लगती और नौफल फिर से रुक जाता। नौफल की बेटी अब माशाल्लाह 4 साल की हो चुकी थी। नौफल अपनी बेटी और बीवी से कभी कभार फ़ोन या स्काइप पर बात कर लेता था। यहाँ के मसाइल और घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से नौफल को घर वापसी में 5 साल लग गए और अब जाकर उसकी वापसी की कोई राह बनी। वो बड़ा खुश था कि वो घर जाकर अपनी बेटी को देखेगा, अपने घर वालों से मिलेगा। इस मर्तबा जब वो अपने घर आया तो वहाँ सब कुछ बदल चुका था। नौफल को पहले दिन ही महसूस हो गया कि उसकी बीवी उसके आने से खुश नहीं और उसकी बेटी तो उसे जानती ही नहीं। अगले दिन अरशद आया तो बेटी पापा पापा कहते हुए उससे जा लिपटी। अरशद को देखकर नौफल की बीवी के चेहरे पर भी खुशी नुमायां हो गई। नौफल परेशान था कि यह माजरा क्या है। 1 हफ्ता ऐसे ही गुजर गया। वो सब कुछ महसूस करता रहा। फिर उसने अपनी बीवी से पूछा कि आखिर ये गुड़िया मेरे पास क्यों नहीं आती। वो अरशद की गोद में चली जाती है, मुझसे कतराती रहती है। बीवी ने कहा, आपको मैं कहती रही कि आप वापस आ जाएं, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। आज गुड़िया अरशद को ही अपना बाप समझती है क्योंकि हर मौका पर वही मौजूद रहा। उसने गुड़िया की हर फरमाइश पूरी की। न जाने आप ये क्यों नहीं समझ पाए कि पैसा ही सब कुछ नहीं। आज आपका दोस्त अरशद मुकम्मल तौर पर हमारे घर में आ चुका है और इसी घर का एक फ़र्द बन चुका है। नौफल ये सब सुनकर गुस्सा में आ गया और कहने लगा, तो मतलब मेरी कोई औकात नहीं। नौफल के सवाल पर बीवी ने कहा कि इसमें मेरा कसूर नहीं, आप शादी के 1 माह बाद ही वापस चले गए थे, आज 5 साल बाद आए हैं। इस अरसा में अरशद ही वो शख्स था जिसने हम माँ बेटी का हर तरह से ख्याल रखा। आज हम दोनों में ज़हनी हम आहंगी है और हम एक साथ रहने का फैसला कर चुके हैं। नौफल ये सुनकर सकते में आ गया। नौफल ने चीखते हुए कहा कि तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो। बीवी ने कहा, हाँ मैं जानती हूँ, मगर मैं मजबूर हूँ। मैं अब आपके साथ नहीं रह सकती। मेरे दिल में अब आपके लिए कोई जगह नहीं और अरशद भी यही चाहता है। आप मुझे छोड़ दें ताकि हम नई ज़िंदगी शुरू कर सकें। नौफल ये सुनकर गुस्सा में आ गया और उसने बीवी को एक थप्पड़ सीध कर दिया और सीधा अरशद के पास गया और पूछा कि तुमने ये क्या किया, मेरे ही घर में डाका डाल दिया। अरशद ने जवाब दिया कि मैंने कोई डाका नहीं डाला। तुम अपने घर की रखवाली कहाँ कर रहे थे? तुम तो अपना घर मेरे हवाले कर गए थे और जो रखवाली करता है वही घर का मालिक होता है। हाँ मैं मुजरम हूँ, मगर मुझसे बड़े मुजरम तुम खुद हो। तुम्हारी बीवी हर ईद पर मेहंदी लगाए, गजरा सजाए तुम्हारा इंतज़ार करती थी। मैं आता तो तुम्हारी बेटी से कहता कि आपकी मम्मा अच्छी लग रही हैं। ये सुनकर गुड़िया की माँ भी खुश हो जाती थी। यूं ही वक्त गुजरता गया और हमारी सोचों और ख्यालात में यकसानियत परवान चढ़ती रही। नौफल, अब तुम अपनी बीवी को छोड़ दो। इस मामले को एक खूबसूरत मोड़ देकर खैरबाद कह दो। मैं तुम्हारी बीवी से शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारी बच्ची भी मुझे अपना बाप समझती है। ना तो तुम्हारी बीवी तुम्हारी रही और ना तुम्हारी बेटी तुम्हें पहचानती है।
तुम क्रिकेट के उस 12वें खिलाड़ी की तरह हो जो टीम में होता है मगर खेल का हिस्सा नहीं होता। नौफल ने कभी सोचा भी न था कि उसकी जिंदगी की साथी किसी और की हम कदम हो जाएगी। उसकी बेटी उसे बाप नहीं समझती और उसकी माँ और बहनें जिनके लिए उसने इतने वर्ष तनहा गुजार दिए, जिनकी वजह से उसका घर बर्बाद हो रहा था, उन्हें कोई अफसोस न था। उन्होंने नौफल की बीवी पर अनगिनत इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए, मगर वो जानता था कि यह कसूर उसकी बीवी का नहीं, उसका अपना है। वो पढ़ी लिखी थी, कोई देहाता न थी। मैंने गलत किया जो अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर एक माह बाद ही सऊदीया आ गया। मेरे पास आज बहुत दौलत है मगर मैं हकीकी दौलत खो बैठा हूँ। मेरी बीवी मेरी ना रही, मेरी बेटी मुझे बाप नहीं समझती। नौफल वापस सऊदीया चला गया और उसने बीवी को तलाकनामा अरसाल कर दिया ताकि वो दुल्हन जो 5 साल तक अपने शोहर की राह तकती रही थी अब उसे मजीद इंतज़ार न करना पड़े और वो दूसरे शोहर के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजार सके। नाज़रीन, मेरे पास नौफल के लिए कोई अल्फाज नहीं थे। इस कहानी में नौफल कसूरवार था या उसकी बीवी गुनाहगार थी या उसकी माँ और बहनें जिनकी ख्वाहिशात को पूरा करते करते वो अपना घर बर्बाद कर बैठा। आप सबकी क्या राय है? हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।